अगर ऊपर ज्यादा प्लेनेट मिले तो इसको काम कम करना पड़ेगा, सक्सेस जल्दी मिल जाएगी, नीचे वाला रगड़ेगा ज्यादा। लेकिन मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, ऊपर ज्यादा प्लेनेट होंगे तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स कम आएंगी। चौथा घर ओल्ड एज है और 10वां घर भरी जवानी है। वक्त का समय पूरी जिंदगी की स्टोरी लिखता है। किसी दिन प्रूव करके बताऊंगा। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपकी जिंदगी का पहला हाफ है। जो नीचे वाला है वो आखिरी हाफ है। समझ गए? हाँ अब जी सर। अगर अब अगर मैं कहूं कि ज्यादा प्लैनेट ऊपर हैं, नीचे कम है, तो इसका मतलब जिंदगी में ज्यादा बड़े इवेंट शुरू में ही हो लेंगे, ऊपर वाले हिस्से में होंगे। नीचे ज्यादा हुए तो जिंदगी के सेकंड हाफ में ज्यादा राइज करेगा। स्पेशल रूल की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल बात कर रहा हूं, जनरल। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। किसी को चार्ट खुलते ही 1 सेकंड में कैसे पता पड़ेगा? अगर ऊपर ज्यादा प्लैनेट मिले तो इसको काम कम करना पड़ेगा, सक्सेस जल्दी मिल जाएगी, नीचे वाला रगड़ेगा ज्यादा। अब आप कहेंगे आप क्या करना चाहते हैं? आपने तो सारा पूरे ज्योतिष के हिसाब किताब बदल दिया। हम ये प्लेनेट वो प्लेनेट, ये दशा वो अष्टक वर्ग, ये योग कारक, वो उच्च का वो नीच का, इसकी दृष्टि उसकी दृष्टि करते रहते हैं। और करते रहना गलत वो नहीं है, वो भी सही है। लेकिन मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, ऊपर ज्यादा प्लेनेट होंगे तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स कम आएंगी। नीचे ज्यादा प्लेनेट हुए चार्ट में तो स्ट्रगल ज्यादा होगा। इस बात को नोट कर लेना। एक तो गई ये बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब बोले यार 4 और 10 का क्या करूं, ये तो बीच में फंस गए। यही क्वेश्चन। हाँ, आ रहा हूं आपके सवाल पे। तो ये आपका बुढ़ापा है, ओल्ड एज है ये, चौथा घर। चौथा घर ओल्ड एज है और 10वां घर भरी जवानी है। ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात समझ में आ गई क्या? आगे सर। आ गई। चौथा घर बुढ़ापा है। चौथे घर में अगर खराब प्लेनेट है, बुढ़ापा खराब बीतेगा, ध्यान रखना। और अगर 10वें घर में खराब प्लेनेट है तो जवानी खराब होगी, स्ट्रगल ज्यादा होगा, ध्यान रखना। भूलना नहीं इस बात को। ठीक है सर। ये आपके लिए नहीं मैडम, सबके लिए है ये। सर खराब प्लेनेट मतलब? अब खराब अच्छा अपन बात करेंगे ना। और ज्यादा हुए तो उसका क्या मतलब होगा सर, ज्यादा और कम का, 4th एंड 10th में? वो ग्रेजुअली बात करेंगे, मोटी मोटा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट। अच्छा खराब कौन, अच्छा कौन खराब, एक अच्छा दो खराब, ये इसकी बात में करेंगे। लेकिन आप लॉजिक समझ लीजिए कि अगर आपकी कुंडली का चौथा घर खराब है, बुढ़ापा खराब बीतेगा, तय। अगर 10वां खराब है तो जवानी खराब हो जाएगी, स्ट्रगल ज्यादा होंगे। क्यों? यस सर। क्यों? क्योंकि 10वां घर होता है करियर। आदमी करियर के लिए घर से बाहर जाता ही है। और चौथा घर होता है अपना घर। बुढ़ापे में तो घर बैठेगा, बाहर जाने लायक बचेगा क्या? बोला मैं तो रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहा हूँ। तो चौथा घर, बाहर जाता ही नहीं हो। उसको सुबह उठ के तैयार होकर 9:30 ऑफिस पहुंचना ही नहीं है। उसका बॉस ही नहीं है कोई, कलेश ही नहीं है उसकी जिंदगी में, उसको पीपीटी बनानी ही नहीं, उसको रिव्यू देना ही नहीं, उसको टारगेट पूरे करने ही नहीं है, उसको कोई ऐप का झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आराम से उठते हैं, सुबह 15 मिनट आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं, फ्रेश होते हैं, अपना रेडी रहते हैं, चाय आ जाती है, सारी चीजें रेडी हो जाती हैं, हेल्थ पे फोकस करते हैं और अपने पोता पोतियों के साथ मस्त खेलते हैं। सर एक डाउट है, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जो आपने अभी अपर हाफ वाला बताया कि अगर ऊपर प्लैनेट ज्यादा होते हैं और नीचे वाले में, कि अगर कोई सनसेट के बाद बॉर्न हुआ है तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो डे टाइम में बॉर्न हुआ है। मैडम मैं आपको एक बात बताऊं, आपने एक और मुद्दा छेड़ दिया।
सॉरी। नहीं इम्पोर्टेंट है, अच्छी चीज पूछी है, मैं इसलिए जवाब देना चाहता हूँ, सॉरी मत बोलते हैं, ये बहुत अच्छा इंटेलिजेंट सवाल है। लेकिन ये सवाल का जवाब आपने जो बोला कि क्या ये सही है, मैं कह रहा हूं वो सही नहीं है। एक बात ध्यान रखना, सूर्य अस्त से 2 घंटे पहले, सूर्य अस्त वाले समय का जो सनसेट का टाइम, और उसके 2 घंटे बाद जिसका जन्म इस टाइम के बीच में हुआ है, यानी 12 से 2 निकल गया, 2 से 4 निकल गया, तो 4 से 6, 6 से 8 के बीच में सनसेट, और 8 से 10 मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, है ना, जिसका जन्म इस बीच में हुआ है, या तो वो जिंदगी में बहुत ही कुछ बड़ा उखाड़ देंगे, या पूरी जिंदगी ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी। ये बात क्या मान लीजिएगा तय। आपका बर्थ का समय पूरी जिंदगी की स्टोरी लेता है। इस दिन प्रूव करके बताऊंगा, रूल देता जाऊंगा, चार्ट पे लगाते रहना। सर काइंडली ये वाला पार्ट रिपीट करना। वापस कर देते हैं। देखिए मैंने कहा सनसेट यहां पर होता है, देवायन यस सर। सनसेट Yes, यहां पर sir. होता है, तो ये Yes, sir. सनसेट ये 2 आवर्स का सेशन है। अगर 12 घर है तो 24 हुए ना हाँ घंटे। तो अगर Yes, ये sir. सनसेट वाले 2 घंटे, मान लो सूर्य शाम को 7 बजे सनसेट कर रहा है, मान लीजिए Yes, sir. 7 बजे, है ना, तो ये टाइम 6 से 8 के बीच का कोई टाइम होगा, हाँ जी। है ना, तो Yes, 8 से sir. 10 ही हो गया, Yes, और sir. 4 से 6 ही हो गया। Yes, sir. इसका मतलब 4 से लेके 10 के बीच में, यानी 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, Yes, sir. इस बीच में जन्म के लिए गए लोग, या तो जिंदगी में ये 2 एक्सट्रीम किनारे, या तो वो बहुत ही मजे कर रहा है, कोई दिक्कत Yes, sir. एकदम ऐश कुछ बड़ा करने आया है, एकदम वर्कहोलिक Yes, हो जाएगा, एकदम वर्कहोलिक, और या एकदम मजे करेगा, बोले भाड़ में जाए जनता, मुझे क्या करना। गॉट इट सर। समझ के बाद अब ये बताओ, Yes. आप लोगों में से किस किस का जन्म शाम का है? मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं, शाम को 4 से 10 का। सर 4:45 सात- इवनिंग। मेरा है 7:30 sir. PM। ये जो 9:15 हैंड रेस कर रहे हैं, 7:30 शाम को 4 से लेके 9 ले लीजिए, 10 मत लीजिए, 9 मेरा है है ना, शाम के 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक के बीच का अगर Yes. आपका जन्म है, हैंड रेस कर दीजिए। Yes, sir. मेरा है सर। हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए, बोलिए मत, हैंड रेस करिए, मैं पूछूंगा अभी सबसे। अंशु। एक सवाल बोलूंगा, सब आंसर देना। सर इसमें मंथ भी तो डिपेंड करेगा मैडम मोटा मोटा आइडिया दिया ना, ये टॉकिंग, हम कोई मिनट बाय मिनट बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ ओवरऑल। अगर सुबह 5:30 का राइज है तो 4 हो ही नहीं सकता ना, ये सुबह 7 बजे का राइज है तो भी 4 नहीं हो सकता, आगे जाएगा पीछे जाएगा। भाई सर्दियों में तो 5:30 सनसेट हो जाता है, तो ये तो 3:30 हो गया जी, 3:30 से 5:30 हो गया, ये 4:30 से 6:30 हो गया, कैसे हो सकता है? ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो मैं तो मोटा मोटा आइडिया ले रहा हूँ, आइडियलिस्टिक अप्रोच। 2 घंटा, सबका 2 घंटा भी फिक्स नहीं है, अभी बता दूं, सबका 2 घंटा भी फिक्स नहीं है, अभी बता देता हूँ, 2 घंटा फिक्स नहीं है, किसी का 2, 4, 5 मिनट कम और ज्यादा भी है। सेजिटेरियस राशि सबसे लंबी राशि है, ध्यान रखना, किसी का छोटा भी होगा, बात करेंगे कल कि सबसे इसमें से सबसे छोटी राशि और सबसे बड़ी राशि कौन सी, किसी दिन बात करेंगे। सेजिटेरियस सबसे बड़ी राशि है, हमेशा ध्यान रखना। सर कर्क लगन की लेंथ भी ज्यादा है ना, राज लगन बोला उसको। छोड़ दे, रुक जाओ, उसको मत जाओ, लॉजिक पे चलिए। अब मुझे बताइए, 29 लोगों ने हैंड रेस किया कि हमारा शाम का जन्म है। 2 ही सवाल पूछूंगा, या तो रिलेशनशिप चैलेंज है या करियर में इशू है, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। बोलिए, Yes, Yes, sir. हैंड रेस के सब बताइए। यस यस। कैरियर Yes. कैरियर Oh, कैरियर career. कैरियर क्या कैरियर बोला जी, रिलेशनशिप चैलेंज या करियर चैलेंज? relationship और career। Career, sir, career. सर कैरियर सर कैरियर कैरियर